चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। छिंदवाड़ा में गांव-गांव पहुंचेगा कृषि रथ, वैज्ञानिक सिखाएंगे आधुनिक खेती। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में किसानों को आधुनिक खेती के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि रथ अभियान शुरू किया गया। कृषि कल्याण वर्ष के तहत वैज्ञानिक गांव-गांव पहुंचकर किसानों को खरीफ फसलों की वैज्ञानिक खेती की जानकारी देंगे। इस दौरान मिट्टी की तैयारी, पोषक तत्वों की जरूरत, खाद के सही उपयोग और खेत के अनुसार उपयुक्त फसल चयन के बारे में समझाया जाएगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में विशेषज्ञ किसानों को नई तकनीकों से जोड़ेंगे। दिव्यांगों को न्याय दिलाने एमपी का नया मॉडल, कानून मंत्री ने की सराहना। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बोलने और सुनने में असमर्थ लोगों को न्याय दिलाने के लिए अनोखी पहल शुरू की। इस विशेष व्यवस्था के जरिए दिव्यांगजन अब अपनी कानूनी समस्याएं बेहतर तरीके से रख पाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने बताया कि पहले संकेत भाषा न समझ पाने के कारण ऐसे लोगों को न्याय पाने में कठिनाई होती थी। अब नई प्रक्रिया और विशेष संवाद व्यवस्था से उनकी मदद की जा रही है। छिंदवाड़ा में जमीन के बदले जमीन की मांग, आदिवासियों के बीच पहुंचे कलेक्टर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में प्रस्तावित बांध परियोजना को लेकर आदिवासी ग्रामीणों ने जमीन के बदले जमीन देने की मांग उठाई। प्रशासन की ओर से कलेक्टर गांव पहुंचे और चौपाल लगाकर लोगों को परियोजना और मुआवजे की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बांध बनने से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को फायदा मिलेगा। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन से उनकी पीढ़ियां जुड़ी हैं, उनके बदले सिर्फ मुआवजा स्वीकार नहीं होगा। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ नई पहल, एनएचएम और हैदराबाद की कंपनी के बीच एमओयू। मध्य प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए नई पहल शुरू की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और हैदराबाद की भार्गवी हेल्थ केयर के बीच एमओयू साइन हुआ। प्रदेश में हर साल 4000 से ज्यादा महिलाएं इस कैंसर से प्रभावित हो रही हैं, जबकि 2000 से अधिक महिलाओं की मौत हो चुकी है। अब समय पर जांच और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग और प्रबंधन पर विशेष काम किया जाएगा। महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का धक्का मार्च, पेट्रोल पंप तक वाहन घसीटे। राजधानी में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में महिला कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दोपहिया वाहनों को धक्का देते हुए न्यू मार्केट स्थित पेट्रोल पंप तक मार्च निकाला। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से पेट्रोल भरवाकर ईंधन कीमतों में राहत की मांग उठाई। महिला कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल डीजल के साथ गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की महंगाई से आम जनता परेशान हो चुकी है। एमपी में शहीद परिवारों को बड़ा सम्मान, हर कॉलेज में ग्रेजुएशन सीट आरक्षित। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के शहीद जवानों के परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया। अब प्रदेश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्नातक पाठ्यक्रमों में शहीदों की पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए एक अतिरिक्त सीट आरक्षित रहेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने 2026-27 सत्र से ये व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये सीट सुपर न्यूमररी होगी, यानी सामान्य सीटों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। पात्र अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होगा और उन्हें अलग कैटेगरी के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बैतूल में पर्यावरण नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील के ग्राम अंभोरी में पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हुई। औद्योगिक गतिविधियों के दौरान किए जा रहे विस्फोटों से क्षेत्र में प्रदूषण फैलने और ग्रामीणों को परेशानी होने की शिकायत पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सेंट्रल जोन बेंच ने सख्त रुख अपनाया। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां सामने आने के बाद कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। नर्मदा में महाशीर मछली के अवैध शिकार पर हाईकोर्ट सख्त, खनन पर भी रोक। जबलपुर में नर्मदा नदी और खिरहनी घाट क्षेत्र में अवैध रेत खनन और राज्य मछली महाशीर के अवैध शिकार पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जनहित याचिका में कहा गया कि लगातार अवैध मत्स्याखेट और खनन से नर्मदा की जैव विविधता खतरे में है। कोर्ट ने महाशीर मछली के संरक्षण पर चिंता जताते हुए अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। भोपाल में नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का मशाल जुलूस, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग।
भोपाल में नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। टीन शीट से रोशनपुरा चौराहे तक निकले इस मार्च में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं युवाओं का भरोसा तोड़ रही हैं। गौरतलब है कि 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को गड़बड़ियों के बाद 12 मई को रद्द कर री एग्जाम कराने का फैसला लिया गया। कूनों से निकले 2 चीते खेतों में पहुंचे, बकरी का शिकार कर फैली दहशत। कूनो नेशनल पार्क से निकले 2 चीते मध्य प्रदेश के अड़वाड़ और सीता खेड़ली गांव के खेतों में पहुंच गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। खेतों में इन चीतों ने एक बकरी की शिकार कर अपनी भूख मिटाई। घटना के दौरान ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलते ही कूनो की ट्रैकिंग टीम मौके पर पहुंची और चीतों की निगरानी शुरू कर दी। देवास में नकली कीटनाशक का भांडाफोड़, ब्रांडेड नाम से पैकिंग कर रही फैक्ट्री पकड़ी गई। मध्य प्रदेश के देवास में कृषि विभाग ने नकली कीटनाशक दवाइयों के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा किया। नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित एक मकान पर दबिश देकर टीम ने ब्रांडेड कंपनीज के नाम से पैक की जा रही नकली कीटनाशक दवाइयों का जखीरा जब्त किया। कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए की सामग्री बरामद हुई। अधिकारियों के अनुसार कुछ लोग किसानों को धोखा देकर इन नकली दवाइयों को बाजार में खपा रहे थे। भोशाला में गुंजा हनुमान चालीसा, फैसले के बाद श्रद्धालुओं ने की पूजा। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोशाला में शनिवार सुबह धार्मिक माहौल देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले के बाद परिसर में सुबह से ही भीड़ जुटने लगी। कई समितियों के पदाधिकारी तड़के 5 बजे ही भोशाला के बाहर पहुंच गए। इसके बाद परिसर में पूजा पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। श्रद्धालुओं ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वर्षों के बाद उन्हें बिना रोक टोक पूजा करने का अवसर मिला, जिससे वे भावुक भी नजर आए। डिंडोरी में विधायक निधि पर विवाद, स्कूल्स में बांटी गई नाम वाली कुर्सी टेबल। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में विधायक निधि के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया। आरोप है कि कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने स्कूल और कॉलेजेस में ऐसी कुर्सी टेबल बंटवाई जिन पर बड़े अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ है। इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन को की गई। शिकायत के बाद प्रभारी मंत्री ने जांच के आदेश दिए। नियमों के अनुसार विधायक निधि का उपयोग जनहित के विकास कार्यों में किया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रकरण ने प्रशासनिक स्तर पर सवाल खड़े किए। भोशाला पर दिग्विजय सिंह का बयान, एएसआई रिपोर्ट और फैसले पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोशाला मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। इंदौर में उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट पर सवाल उठाए जिसके आधार पर भोशाला में पूजा अधिकार को लेकर फैसला दिया गया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रिपोर्ट में वाग्देवी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उन्होंने बताया कि मामले का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में नई अपील की जाएगी। ग्वालियर बरौनी के बीच 2 समर स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को बड़ी राहत। गर्मी के मौसम में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला किया। ग्वालियर बरौनी के बीच 2 समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। झांसी रेल मंडल के अंतर्गत इन ट्रेन का संचालन 19 मई से 15 जुलाई तक किया जाएगा। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन ग्वालियर से और 2 दिन बरौनी से रवाना होंगी। इससे यात्रियों को सीधे यात्रा सुविधा मिलेगी। आईएएस आईपीएस अफसरों की जमीन खरीद पर सवाल, जांच की उठी मांग। भोपाल के पास गुराड़ी घाट में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की जमीन खरीद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि देश भर के 50 से ज्यादा अधिकारियों ने एक ही दिन कृषि भूमि खरीदी थी। मामला तब चर्चा में आया जब बाद में यहां से 3200 करोड़ रुपए का बाईपास प्रोजेक्ट गुजरने की योजना सामने आई और जमीनों की कीमत कई गुना बढ़ गई। बताया जा रहा है कि करीब 5 करोड़ की जमीन की कीमत अब 65 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। भोशाला विवाद में हिंदू पक्ष सतर्क, सुप्रीम कोर्ट में लगाई केवीएट। धार स्थित भोशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद कानूनी हलचल तेज हो गई। हाईकोर्ट ने भोशाला को मंदिर मानते हुए वहां नमाज की अनुमति से जुड़े आदेश को निरस्त कर दिया। अब इस फैसले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। इसी संभावना को देखते हुए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही केवीएट दाखिल कर दी। इसका मतलब ये है कि यदि इस मामले में कोई याचिका दायर होती है तो अदालत हिंदू पक्ष को सुने बगैर कोई आदेश जारी नहीं करेगा। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर, कई शहरों में लू का रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। नौगांव और खंडवा सबसे गर्म रहे, जहां पारा 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर में भी तेज गर्मी और लू का असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया और लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई।
इंदौर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, 7 घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। इंदौर के धार रोड स्थित प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। मौके पर दमकल के साथ गाड़ियां, फायर फाइटिंग रोबोट और पोकलेन मशीन लगाई गई। अब तक 45 टैंकर पानी और फोम का इस्तेमाल किया जा चुका है। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। एहतियात के तौर पर आसपास का इलाका खाली कराया गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय फैक्ट्री में मजदूर मौजूद नहीं थे। अशोकनगर में कलेक्टर का गेहूं उपार्जन केंद्रों पर औचक निरीक्षण, किसानों की सुविधा पर जोर। अशोकनगर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के बीच कलेक्टर साकेत मालवीय ने कुकावली और पिपरई उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तोल व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता और गेहूं भंडारण की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपार्जित गेहूं का परिवहन और भंडारण कार्य तय समय सीमा में पूरा किया जाए। साथ ही किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सिमरिया में अवैध पटाखों के जखीरे पर छापा, रिहायशी इलाके से 3 लाख के पटाखे जब्त। सीधी जिले के सिमरिया बाजार में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। देवास हादसे के बाद जारी अलर्ट के तहत एक घर में छापा मारकर करीब 3 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए गए। जांच में सामने आया कि लाइसेंस होने के बावजूद सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर घनी आबादी वाले इलाके में विस्फोटक सामग्री रखी गई। अधिकारियों ने विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। पन्ना में बंगाली समाज पर संकट, 55 साल पुरानी बसाहट की जमीन निकली निजी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 55 साल पहले बसाए गए बंगाली समुदाय को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। 1964, 1971 और 1983 में बांग्लादेश से आए विस्थापित परिवारों को सरकार ने पुनर्वास के तहत जमीन देकर बसाया था और गांव विकसित किए थे। अब खुलासा हुआ कि जिस जमीन पर ये परिवार रह रहे हैं वो निजी स्वामित्व की बताई जा रही है। आरोप है कि बिना सही जांच के नामांतरण भी हो रहा है। इससे प्रभावित परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ईंधन बचाने की मुहिम में अफसर शामिल, डीआईजी साइकिल से पहुंचे ऑफिस। प्रधानमंत्री के ईंधन बचाने की अपील का असर अब प्रशासनिक स्तर पर भी दिखाई देने लगा। चिलचिलाती धूप के बीच एक डीआईजी साइकिल से ऑफिस पहुंचे, जबकि कमिश्नर, कलेक्टर और सीईओ ने कार पूलिंग कर दफ्तर पहुंचकर संदेश देने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर नेताओं के काफिले को लेकर उठे सवालों के बाद अब अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी ईंधन बचत अभियान में सक्रिय नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी में बुरहानपुर में जल संकट गहराया, पानी के लिए मचा हाहाकार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भीषण गर्मी के बीच जल संकट गंभीर होता जा रहा है। भूमिगत जल स्रोत सूखने और ताप्ती नदी का जलस्तर घटने से शहर के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। नगर निगम के 48 वार्ड में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। कई जगहों पर एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई हो रही है, जिससे लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। जल संकट को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन, मटका फोड़कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। ग्वालियर के गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 10 दिन का इंतजार खत्म। अब 2 से 3 दिन में घर पहुंच रहे रसोई गैस सिलेंडर। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध के कारण मार्च महीने में पैदा हुआ एलपीजी संकट अब धीरे धीरे कम होने लगा है। ग्वालियर में घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी व्यवस्था पहले की तुलना में काफी सुधर गई। पहले जहां बुकिंग के बाद सिलेंडर मिलने में 8 से 10 दिन लग रहे थे, वहीं अब उपभोक्ताओं को 2 से 3 दिन में सिलेंडर मिलने लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।